जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विथ जय में। आज हम जो पढ़ेंगे वो है छिन्नक, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी विधि आई है। यहाँ से आपका 5 नंबर का सवाल फिक्स देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा, तो आपका 5 नंबर जो है कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो हम लोग जल्दी से इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि छिन्नक क्या होता है और उसके क्या क्या फॉर्मूला है, किस टाइप से इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो हम लोग समझते हैं कि छिन्नक क्या होता है। तो जब किसी एक अगर कोई शंकु है, ठीक है, सपोज ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये शंकु है, और अगर इस शंकु को बीच से इसके तल से काट दिया जाए, नीचे के समांतर इसके आधार के समांतर इसको काट दिया जाए, तो ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। अगर हम इसको बीच से काट देते हैं तो इस टाइप का फिगर बनेगा। तो ऊपर वाला तो शंकु ही रह गया, लेकिन जो नीचे वाला फिगर बना ना, इसी को कहते हैं छिन्नक। इसी को कहते हैं छिन्नक। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला या सिंपल सा इसका फिगर है इस टाइप का, यही आपका हो गया छिन्नक। जैसे बाल्टी का उदाहरण हो गया, कढ़ाई हो सकता है, और भी ग्लास हो सकता है। ये सभी जितना भी है आपका छिन्नक का एग्जाम्पल है। अब जब ये छिन्नक हो गया तो इसके भी कुछ ऊंचाई होगी। तो यहाँ से यहाँ इसका जो होगा इसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, x से। और इसका भी कुछ त्रिज्या होगा, तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया। तो चूंकि ये वृत्त का आकार करना है, ये वृत्त का आकार का नीचे बनेगा, ऊपर भी, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो दो का त्रिज्या हो जाएगा। इसलिए इस त्रिज्या को मान लेंगे r1 और छोटे वाले त्रिज्या को मान लेते हैं r2, ठीक है। तो इससे कुछ कुछ रिलेटेड फॉर्मूला है, जैसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू l। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो सिंपल ही है, यहाँ किसी को लिख देना है और अलग से जोड़ देना है। एक बार नीचे वाले का क्षेत्रफल यानी वृत्त का पाई r1 स्क्वायर, एक बार ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर, बस है। अब आते हम लोग जल्दी से फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक पानी पीने वाला गिलास का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो छिन्नक के आकार का है, और उसका दिया है कि दोनों का वृत्ताकार व्यास का सिरा जो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया पानी पीने वाला गिलास, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर था, तो दर्शा दिए। और इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है 4 और 2 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 4 है और छोटा वाला 2 है। इसका निकालना है धारिता। धारिता का मतलब आयतन, धारिता का मतलब आयतन। तो जो जो दिया फटाफट लिख लेते हैं। h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, d है तो d है तो बड़ा d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो d हो जाएगा ना, इसीलिए इसको मान लेंगे d1 4 सेंटीमीटर। तो फटाक से निकाल देंगे r1 बराबर d1/2, यानी कि 4/2 काट के कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह d2 मेरा दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए r2 मेरा हो जाएगा 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है, निकालना है गिलास की धारिता। फटाक से लिख देते हैं, और क्या है, गिलास की धारिता। गिलास की धारिता, धारिता का मतलब आयतन, जो वही आयतन होगा जो छिन्नक का आयतन होगा। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था आयतन का फॉर्मूला कि 1/3 गुना पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, यही मैंने बताया था। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान देखिए ना 14, तो 14 डाल देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। r1 का स्क्वायर, r1 का मान 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दिए, r2 का मान 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिए, r1 इंटू r2 यानी कि 2 गुना 1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, झूठ मूठ के खत्म हो गया, 22 दूनी 44/3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, कितना होगा क्या
अब यहाँ से लिख सकते हैं 44/3 गुना 2 और 1 3 और 4 7 7। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौके 28 के 8 बचेगा 2, फिर 7 चौके 28 और 2 30, 308/3। ठीक है, लेकिन आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। आप इतना भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो एक बार दिखाइए देते हैं। 3 एकम 3 फिनिश 0, तो यहाँ 0, फिर 8 दूनी 6 बचेगा 2। अब सिंपल है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे और बाकी बीचे बीचे। नहीं समझ में आया, बताते हैं। नीचे का ऊपर तो नीचे 2 है ना, इसको ऊपर, और ऊपर वाला नीचे यानी कि 3 है, 2 नीचे, नीचे को ऊपर और ऊपर का नीचे, और ये बाकी बीचे बीचे, बाकी बीचे बीचे। इतना हो गया। अब धारिता पूछ मतलब आयतन, तो आयतन है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब देंगे। क्षेत्रफल रहता तो पावर 2, आयतन रहेगा तो पावर 3, और यही आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बताइए तो एक भी दम है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया छिन्नक का, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है कि इसका तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तिर्यक माने तिरछा वाला ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई ऐसे होता है। तिर्यक ऊंचाई मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये जो आपका दिख रहा है ना वृत्त के आकार का, इसका परिमाप दिया गया है 18 और ऊपर वाले परिमाप का है 6, तो इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो जो दिया फटाफट लिख लेते हैं। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी तो परिमाप है, परिमाप माने परिधि, तो चूंकि वृत्त के आकार का है तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2πr। अब बड़ा r है तो r1 मान लेंगे, तो 2πr1 का मान दिया है 18 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम r1 निकालेंगे तो 18 गुना में 2π है, इधर आएगा तो भागा में 2π, और इतनी 9 बार में कट गया, बच गया 9/π सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह ऊपर वाला भी हो जाएगा, तो ऊपर वाला को भी लिख सकते हैं 2πr2 = 6 सेंटीमीटर ऊपर वाले का। तो यहाँ अगर हम r2 निकालेंगे 6, अब गुना में 2π, इधर आएगा तो भागा में 2π हो जाएगा, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचेगा 3/π सेंटीमीटर। तो कोई कोई सोच रहा होगा सर पाई का मान काहे नहीं बैठा रहे, पाई का मान काहे नहीं बैठा है? बैठाएंगे, हम बैठा के भी बना सकते हैं, बिना बैठे बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला से पाई ब्रैकेट में r1 इंटू r1 प्लस r2 इंटू l, पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू l। अब देखिए, यहाँ से पाई को पाई में रहने देते हैं, वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि जब इधर पाई में पुट किए तो यहाँ क्यों पुट करेंगे, तो पाई रहने देते हैं। r1 का मान देखिए तो r1 का मान 9/π प्लस r2 का मान 3/π इंटू l का मान 4 था, इसको इसमें रहने दिए। अब क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बना देंगे, पाई इंटू पाई, पाई का एलसीएम क्या होगा, पाई होगा, और जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम लिख सकते हैं क्या, तो 9 + 3, और बाहर में इंतजार कर रहा है 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 12/π गुने 4। अब यहाँ से भी पाई और यहाँ से भी पाई, टाई टाई हो गया। ठीक है, अब समझ में आया कि पाई का मान क्यों नहीं बैठ रहे थे। अब बैठा के भी बना सकते हैं, बिना बैठे भी बना देंगे। तो पाई पाई फिनिश हो गया, तो 12 × 4 = 48 हो गया सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे पावर 2 देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या आपको वीडियो समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, लेकिन प्लीज आप लाइक करो यार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की। भाई देख लो, ये तुर्की टोपी वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हो सके इस बार ये ज्यादा चांस भी बन सकता है।
तो इसका ये भी जो है तुर्की टोपी वो शंकु के छिन्नक के आकार की है और इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब नीचे से पहनेगा तो नीचे खुला है ना रहेगा, अब पैक कर देगा इसे का तो पिंधेगा कहाँ दिया, तो नीचे खुला ही रहेगा। तो इसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊपरी वाला भी कहा दिया गया एकरो दे दिया है 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सवाल बोलता है कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कितना क्षेत्रफल लगा होगा इसको बनाने में उसी को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वही पदार्थ लगा होगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपरी तो पैक रहेगा क्योंकि पहने का ऊपर खुला थोड़ी ना होगा, ऊपर पैक ही रहता है। तो ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो इसका पूरा बनाने का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो जो मान दिया था ना फटाफट लिख लेते हैं। एल का मान था तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये बड़ा आर है तो R1 मान लेते हैं, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या लगेगा, जो छिन्नक का क्षेत्रफल होगा और ऊपर वाला वृत्ताकार सिरा है ना, वृत्ताकार है उसका वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, चूंकि R1 नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला R2। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L और इधर से मेरा हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 R2 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 22/7 R1, R1 का मान 10 हो जाएगा प्लस R2 4 हो जाएगा इंटू L का मान 15 और उसी तरह से यहाँ से 22/7 4 चौके 16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 10 और 4 14 गुने 15 प्लस 16 दूनी 32 के 2 बचेगा 3, 16 दूनी 32 और 3 35/7। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए तो कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुने 15, 44 गुने 15 और यहाँ से 352/7। अब 15 चौके 60 का 0 बचेगा 6, 15 चौके 60 और 6 66, इधर से 352/7। आप चाहे तो इसको भागा भी दे सकते हैं, क्योंकि आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है तो भिन्न का जोड़ बना देते हैं ना, 7 होगा कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे है ना, नीचे से भागा देना ऊपर से गुना कर देना। 1 7 7 7 बार में 7 के ऊपर से तो 0, 7 6 42 के 2 बचेगा 4, 7 6 42 और 4 46 प्लस 352। अब इसको भी जोड़ लेते फटाफट, 2 0 2, 5 और 2 7, 6 और 3 9, यहाँ से 4/7 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 7 7 49 फिनिश, ये उतरेगा 7, 7 एकम 7, ये भी फिनिश, उतरेगा 2। अब पॉइंट नहीं देना है क्योंकि 2 उतरल है तो इसीलिए 0 अब नहीं जा रहा है, तो अब कुछ नहीं, पॉइंट उतर नहीं देना। अब बात बताए थे कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, अब बाकी बीचे बीचे नहीं समझा, समझाते हैं। नीचे का ऊपर यानी कि 2 और ऊपर का नीचे यानी कि 7, बाकी बीचे बीचे 710 यही होगा और यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए तो एक भी दम है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर। बात को समझिए, एक छिन्नक है, ठीक है, एक छिन्नक है और इसका कुछ कुछ दिया गया, जैसे कि आपका ऊंचाई दिया गया 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो अब क्या बोलता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस बर्तन में कितना दूध भरा जाएगा, ठीक है। तो उसमें से अगर 1 लीटर दूध खरीदते हैं,
1 लीटर दूध अगर भरा जाता है तो उसका 20 रुपया लगता है, तो इस पूरे छिन्नक के कार के बर्तन में कितना दूध भरा जाएगा, ठीक है, तो उसका कीमत क्या होगा वही चीज निकालना है, मुझे निकालना है कितना कीमत लगेगा, कीमत समझिए। 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, ठीक है। अब इस बर्तन में कितना दूध भरेगा और उसका कीमत निकालना है। तो सबसे पहले हम इस बर्तन का जान लेंगे कि इसकी धारिता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बर्तन की धारिता। धारिता का मतलब होता है आयतन, धारिता का मतलब आयतन, ठीक है। इसके बाद भी आगे कुछ सवाल कहता है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये आपका क्वेश्चन 2 स्टेप में, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जब भी एग्जाम में पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, इसका दूध का मूल्य ही निकालना है, यहीं तक पूछेगा, क्योंकि ये आपका समझिए 2 स्टेप क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग बन जाता है। तो उसके लिए आपको 15 नंबर का तो देगा नहीं, 10 नंबर तो देगा नहीं, आएगा सवाल तो 5 ही नंबर का, तो इसलिए यहां तक ही आएगा, लेकिन हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग जो जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो एक मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, इसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दर्शा दिया, त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दर्शा दिया। अब इसमें क्या करना था, और है यहाँ पे 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी सबसे पहले मुझे निकालना है धारिता, धारिता निकालना है। तो जो जो दिया उसको लिखते हैं। देखिए यहां से H बराबर, H मेरा 16 सेंटीमीटर है, R1 मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया, R2 8 सेंटीमीटर हो गया। अब बर्तन की निकालते हैं धारिता, तो लिखते हैं बर्तन की धारिता बराबर, इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है। अब इसका वैल्यू जरा पुट कर देंगे, 1/3। अब ध्यान दीजिए पाई का मान 22/7 नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे पाई का मान दिया गया है 3.14, तो जो 3.14 है उसी का यूज करेंगे। तो 3.14 और H का मान 16 है, तो 16 रख दिया। R1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 20 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 नहीं बोलेगा, खाली ओकरा स्क्वायर दिया, हमको नहीं दिया, अच्छा दे रहे, इसका भी दे दिए। फिर बोलता R1 इंटू R2, 20 गुने 8, यहां तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई अभी बाद में कर लेंगे। 3.14 गुने 16/3, 20 का स्क्वायर 400 और 8 का स्क्वायर 64 और 20 8 160, 20 8 160। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं ना, 16 चौक 64 के 4 बचेगा 6, 16 कम 16 और 16 और 6 22, 22 का 2 बचेगा 2, 16 3 48 और 2 50, बोला था पॉइंट के बाद 2 नंबर लो दे दिए, बटा 3 गुना, इसको जोड़िएगा तो 0 4 0 यानी कि 4 होगा, फिर 6 6 12 0 यानी कि 12 के 2 बचेगा 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 624 हो गया। अब ये दोनों काटा काटी करेगा, ये दोनों 3 और इसके साथ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के टेबल में 2 जाएगा का, नहीं जाएगा ना, तो 0, ऐसा ना कि 3 दूनी 6 3 8 24, गलत हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 है, फिर 2 देखेंगे, नहीं जा रहा है तो 0, नहीं जा रहा है तो 0, फिर तब 3 8 24। तो अब मेरा यहां से बच गया 50.24 गुना 208। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 1044.9.92, 1044.9.92। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। और ये मेरा चूंकि धारिता था तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जब भी होता है वो पावर 3 ही रहता है, अगर क्षेत्रफल रहता तो पावर 2 होता, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लीटर में निकालना, कितना लीटर दूध निकला इसमें रखा जा सकता है, तो लीटर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो इसीलिए इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करते हैं कि 1044.9.92 को 1000 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये मेरा चेंज हो जाता है लीटर में, ठीक है। अब इसको थोड़ा और फ्रेश कर देते हैं ना, तो 3 गो जीरो है ना, तो पॉइंटवा के बाद इधर काउंट करना है, उधर नहीं। आप चाहे पॉइंट हटा करके फिर 0 0 लगा करके काउंट कीजिए, या डायरेक्टली यहाँ पॉइंट है ना इधर छोड़ देना। 3 जीरो थे, 3 नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3, यानी कि आएगा यहाँ पे 10.449992 लीटर। अब इसको तनी ठीक से लिखेंगे तो 10.4, हम उतना लंबा ढो के नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा इला है ना तो एक दे देगा इसको, अरे 4 से बड़ा 9 है ना तो एक इसको दे देगा 4 को, 4 5 लीटर। उधर उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा निकल गया कि कितना इसमें दूध रखा जा सकता था, 10.45 लीटर। अब सवाल कहता है इतना पेट नहीं भरा, फिर बोलता है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इसका व्यय निकालना है। बात समझे? तो लिखते हैं ना कि चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य जो है वो 20 रुपया है, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, इसीलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो इसको जो 20 है ना और 10.45 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो रुपया में हो जाएगा। अब सोच रहा सर मल्टीप्लाई ये क्यों किया, सुनिए ना कि एक समोसा अगर हम लोग खरीदते हैं 10 रुपया में, ठीक है, एक समोसा कितना में खरीद रहे 10 रुपये में। अब कोई बोलेगा सर 5 रुपये में भी मिलता है, मेरे गाँव में 7 रुपये में मिलता है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं 10 में भी मिलता है। जब एक समोसा 10 रुपया में मिल रहा है तो 5 गो समोसा कितना में मिलेगा 50 रुपया में। तो 50 आया कहाँ से, इन दोनों को क्या किए, 10 और 5 को क्या किए, अरे गुना ही ना किए हैं, तब तो 50 आया ना। तो इसीलिए यहाँ भी गुना ही करेंगे। बात समझ में आई? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 20 से तो उतना नहीं है, एक काम करते जीरो का भी एक पल के लिए भुला देते हैं। अभी रुको 2 पचे 10 के जीरो बचेगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 टेबल 0, 2 एकम 2। अब जब जीरो को भुलाए थे ना उसको बुला लेते हैं, आजा तू आजा, लो बुला लिया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कई नंबर था, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दिया। अब बताइए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है का, बिल्कुल नहीं, तो हटा देते हैं। 209 रुपया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका अभी सिर्फ यहां तक आंसर हुआ है, अभी इधर बाकी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है ना कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि इस बर्तन को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है, कितना इसका चादर लगा है, वो कितना क्षेत्रफल को घेरता है, समझे। मतलब एक स्टेप में इसका पेट नहीं भरा। जैसे आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर जैसे आप पार्टी जाते हैं, ठीक है, पार्टी जाते हैं, अब देखते हैं ना वहाँ भीड़, पूरा इतना भी आइटम रहेगा, सब खा पी लेगा, ठीक है, उसके बाद भी कोना में, कहाँ पे, कोना में, अब देखता है लेके चल देगा। मतलब ये बात समझ में आ रहा होगा, समझ गए होंगे क्या, खास करके महिला लोग और लड़की लोग तो कहने नहीं, कितनों खा लेंगे लेकिन फिर भी कोना में जाना जरूरी है लेकर के। तो उसी तरह यहाँ इतना दे दिया तो पेट नहीं भरा, लेकिन इधर देना और क्वेश्चन दे दिया, बताओ, देख लेते हैं इसको भी थोड़ा। पहले हम लिखेंगे कितना धातु का क्षेत्रफल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में एल का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग एल बराबर जानते हैं √(h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, h का मान 16 था तो 16 का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इतना होगा। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 20 में 8 जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, और इसको अगर हम जोड़ते हैं 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4, 400 होगा। इससे निकलेगा 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अब निकालते प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दूध रखा गया था ना, तो नीचे पैक रहा होगा तब तो दूध रखा है। अब नीचे नहीं सर पैक नहीं, ले दूध डालेगा कहाँ से होगा, इसका मतलब नीचे पैक रहा होगा। पैक है मतलब ये किस चीज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वही चीज करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला
पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये R1 था ये R2, इसीलिए यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू जरा पुट कर देते हैं। पाई का मान 3.14, R1 का मान 20, R2 का मान 8 इंटू एल का मान एकदम ताजा ताजा है 20 है, तो 20 प्लस पाई 3.14 R2 का स्क्वायर, R2 मेरा 8 था तो का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 डायरेक्टली लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3.14 यहाँ से 20 और 8 28 गुना 20 प्लस 3.14 गुना 64। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 गुना 28 दूना 56 यानी कि 560 होगा, प्लस 3.14 गुना 64, यही रहने देते हैं। अब यहाँ से कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब देखिए ना, यहाँ से एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म हो गया, तो 3.14 को कॉमन कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। अब फट से बाउंड्री छाई देगा, बहुत बदमाश घुसने खोजता है। 560 बचेगा, अरे यहाँ से ये वाला निकल गया तो 560 बचेगा, प्लस ई भी निकल गया, क्या बचेगा 64 बचेगा, 64 बचेगा। अब 3.14 गुना इसको जोड़ देते हैं, 4 और 0 4, 6 6 12 के 2, 5 और 1 6, 624 होगा। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1959.36 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, गुणा करके इतना ही आएगा, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन इतना में पेट नहीं भरा, फिर ई भी पर्सन खोज रहा है, बोलता है कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर की दर से इसका ज्ञात करना लागत। मतलब ये हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य है 8 रुपया, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना होगा, तो ये 8 और ये 100 डिवाइड कर देंगे, इतना रुपया होगा। इसीलिए टोटल का पूछा था ना, तो टोटल का मेरा क्षेत्रफल आया है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चादर का मूल्य 8/100 गुना 1959.36। ठीक है, अब काटा काटी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 छक 48 के 8 बचेगा 4, 8 तिया 24 और 4, 28 के 8 फिर से बचेगा 2, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 8 9 72 और 2, 74 के 4 बचेगा 7, फिर 8 बचे 40 और 7, 47 के 7 बचेगा 4, फिर 8 9 72 और 4, 76 के 6 बचेगा 7, फिर 8 एकम 8 और 7 15, 1567 आया। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो दे देते हैं, और नीचे 100 है तो 100 दे देते हैं। अब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो और आसान है, पॉइंट के बाद इधर गिनतियां मत करो, 2 0 है तो 2 नंबर के बाद 1 2, यानी कि 156.7488। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो 156.7। अब इतना डिजिट नहीं चाहते हैं ढोना, एक काम करते हैं, इसमें एक से ई बढ़ है तो एक इसको ऐड कर देंगे, अरे 4 से बड़ा 8 है ना, एक ऐड कर दो तो 5 हो गया, यही रुपया में हो जाएगा और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो यकीन मानो यार, ये आपका सवाल में इतना लॉन्ग कभी नहीं पूछेगा, अगर सवाल आता भी है तो यहीं तक आएगा। दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो 209 रुपये आंसर आया था ना, उतना ही तक आएगा, इधर नहीं पूछेगा। और अगर इधर पूछेगा तो यहाँ से फिर इधर अलग कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो आपका ये समझिए, एक क्वेश्चन नाम का है लेकिन ये 2 पार्ट का है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज यार लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।